नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है एस्ट्रो दिशा में। आज हम बात करेंगे सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस की हमारी सीरीज़ चल रही है और सेकंड हाउस में जब शनि सैटर्न जब आएगा तो उसमें क्या हिदायतें हैं, क्या परिणाम हैं उसके और क्या उसकी रेमेडीज़ आप कर सकते हैं। दोस्तों, ये रेमेडीज़ जो हैं लाल किताब के ऊपर बेस्ड है। तो सेकंड हाउस जो है क्या दर्शाता है दोस्तों? सेकंड हाउस दर्शाता है हमारी फैमिली को, हमारे परिवार को, हमारी जो कमाया हुआ धन है उसको, और ख़ासकर कैश के धन को, जो लिक्विड मनी है उसको दर्शाता है। हाँ, जो दूसरा खाना है उससे हमारी जो ईटिंग हैबिट्स हैं, जो हमारा खान-पान है वो भी दर्शाता है। और जो हमारी वाणी है, जो जिस लहजे में हम बात करते हैं उसको भी दर्शाता है सेकंड हाउस। तो इसमें जब शनि आएगा दोस्तों, सेकंड हाउस जो है वो जुपिटर का हाउस है और ये वीनस का भी खाना है और चंद्रमा जो है यहाँ उच्च होता है। तो यहाँ जब शनि आएगा तो उसके क्या परिणाम होंगे? सबसे पहले तो शनि यहाँ आएगा, शनि यहाँ उच्च का हो जाएगा। शनि का मित्र है, अति मित्र है जो शुक्र है। तो इसमें ज़्यादातर देखा गया कि शनि कंफर्टेबल है। अगर आप अपनी आदतों से उसको ख़राब ना करें तो ज़्यादातर शनि यहाँ पर अच्छा परिणाम ही देता है। अपनी महादशा में भी और साढ़े साती में भी एंड में आपको इसका अच्छा परिणाम ही देखने को मिलेगा। दोस्तों, ज़्यादातर लाल किताब में अपने आदतों, अपने कैरेक्टर को, इन चीज़ों को ज़्यादा ज़ोर दिया गया है। तो अगर आप इनके कारण अपना ग्रह ख़राब करते हैं तो उसकी आपको फिर रेमेडीज़ करनी पड़ती हैं। अगर आप अपनी नेचर को और अगर आप अपने खान-पान को, कैरेक्टर को सही रखते हैं तो दोस्तों ये प्लेसमेंट जो है बहुत ही अच्छी मानी जाती है। तो इसके जनरल फीचर्स की दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहले तो दूसरे घर के खाने में अगर शनि हो तो ये थोड़ा-सा अकेला-अकेला रहना पसंद करता है। फैमिली में बैठता है ये इंसान, बट ये है कि इसको, इसकी जो सोच है वो जल्दी अपने घर के बड़ों से तो नहीं मिलती है। बट देखा गया है कि बड़ों से इसकी थोड़ी-सी जो है, जो व्यूज़ हैं वो बात के अलग रहते ही रहते हैं। और जो घर के छोटे हैं उनसे ये देखा गया है जातक बहुत प्यार करता है। चाहे वो इससे प्यार करें ना करें, बट ये है कि इसके मन में जो है बहुत दया की भावना होती है। इससे जो छोटे मेंबर्स घर के होते हैं उनसे ये ख़ास करके बहुत लगाव करता है। तो ये चीज़ इसमें दोस्तों देखी गई है। ख़ासकर अपनी औलाद से ये बहुत प्यार करता है, चाहे वो इन रिटर्न करे ना करे। शनि यहाँ पर अगर ख़राब फल दे रहा है तो दोस्तों सबसे पहले इनकी जो वाणी है, जो इनकी टोन है वो थोड़ी सख्त हो जाती है। कहीं पे भी थोड़ी बहुत इनकी ओपिनियन नहीं मिलती है तो ये थोड़ा एग्रेशन में अपनी आवाज़ ऊंची कर लेते हैं। दूसरे पर ये प्रभाव अच्छा नहीं पड़ता, इसके करके इनके थोड़े से रिलेशन घर वालों से उखड़े उखड़े रहते हैं। तभी ये थोड़ा अकेला रहना भी कभी कभी पसंद करता है। इसे अपनी अकेलापन इसे पसंद होता है ज़्यादातर। लेकिन ये है कि अपनी फैमिली के प्रति जो सपोर्ट है वो पूरा करता है। वो इसके साथ करें ना करें, बट इसको ये उन देखा गया है कि उनका पूरा सपोर्ट करता है, उनकी पूरी हेल्प करता है और उनको उनके बारे में ज़्यादा कोई गलत बोले तो सुन भी नहीं सकता है। तो ऐसी चीज़ इसमें देखी गई है। दोस्तों, जो बिज़नेस देखा गया है शनि खाना नंबर 2 में, इनको ध्यान देना है कि इनको जो शनि से रिलेटेड बिज़नेस नहीं करना है। ख़ासकर कि जो आयरन का बिज़नेस है, लोहे से रिलेटेड संबंधित इनको बिज़नेस नहीं करना है। और दूसरा, इनको लकड़ी के वुड के संबंधित कोई काम नहीं करना है। इसका डायरेक्ट जो नुकसान होगा वो सीधा इनके इन-लॉज़ पर होगा। इनके इन-लॉज़ जो है वो फाइनेंशियली जो है थोड़ा डिस्टर्ब होंगे। तो ये चीज़ इनको ख़ास ध्यान रखना है। दोस्तों, दूसरे घर की 8वें घर में दृष्टि है तो वो चीज़ जो खाना है वो इन-लॉज़ को भी दर्शाता है। तो इसका ख़ास ध्यान रखना है कि ये काम इनको नहीं करना है। दूसरा, इनको दोस्तों बबूत का टीका जो होता है वो इतना परिणाम अच्छे नहीं देगा। रादर इनको बोला गया है कि आप दूसरे टीके से अच्छा दही का टीका, दही शुक्र की आइटम है और इनको बोला गया है कि अगर फ़ोरहेड पे ये दही का टीका लगाते हैं, वो जो अगर इनका शुक्र अच्छी स्थिति में बैठा है तो इसके बहुत अच्छे परिणाम होंगे। इनको हर प्रकार की लग्ज़री, हर चीज़ का इनको सुख भोगने को मिलेगा अगर इनका शुक्र अच्छा बैठा है। और अगर इनका शुक्र अच्छे घर पे बैठा है पर इन्होंने अपना कैरेक्टर ख़राब करके अपने शुक्र को ख़राब कर लिया है, तो फिर ये दोस्तों जो टीके की मैं बात कर रहा हूँ, दही के टीके की या दूध के टीके की, वो जो है
वो इनको फिर कोई अच्छे फल नहीं देगा। मैं आपको इसकी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। दोस्तों, एक मेरे जानकार हैं, उनकी सेम सिचुएशन थी। उन्होंने दही का टीका, उनको किसी ने बोला था, उन्होंने दही का टीका लगाना जब स्टार्ट किया तो दोस्तों पहले ही दिन जब उन्होंने ये टीका लगाया तो उनको शनि ने उल्टा ही प्रभाव दिया। अब वो कैसे दिया? शनि की आइटम है, आपको बताया दोस्तों, लोहा। जिस दिन उन्होंने टीका लगाया, सुबह और रात को जब वो अपना शटर बंद करने लगे दुकान का, तो उनका शटर जो है वो उधर ही ख़राब हो गया। तो यही हिदायत दोस्तों दी जाती है कि जब आप ये कोई भी रेमेडी करते हैं, उसके कुछ दिन में आप देखें, कुछ 2-4 हफ्ते, मतलब 2-4 दिन में या हफ्ते में, कि आपको उसका परिणाम कैसा मिल रहा है। अगर आपको अच्छा परिणाम उसका इंस्टेंटली मिलता है तो आप कंटिन्यू करें। अगर आपको ऐसा कुछ प्रभाव आता है तो दोस्तों इस चीज़ का आप ख़ास ध्यान रखें, आप ये रेमेडी मत करें। फिर आपको शुक्र की रेमेडीज़ करनी पड़ेंगी। तो इस चीज़ का आपको ख़ास ध्यान रखना है जिनका 2 नंबर में शनि है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि इनको किसी प्रकार की गैम्बलिंग जो है वो सख्त मना है। जो दड़ा सट्टा होता है, मैच फिक्सिंग होती है, या आप ये जो दिवाली के दिनों में हम ताश खेलते हैं, तो ख़ास करके ध्यान रखना है जिनकी 7.5 चल रही है और जिनकी महादशा अंतरदशा अगर आई है शनि की, तो उसमें तो ये काम आपको बिल्कुल ही नहीं करना है। उसमें ये चीज़ है कि इसको बहुत बड़ा आपको इसमें नुकसान होगा। इस चीज़ का दोस्तों आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ज़्यादा देखा गया है कि अगर यहाँ पे आपका शनि ख़राब होता है आपकी आदतों से, तो शनि जब मंदे की निशानी होगी, आप ज़्यादा लोगों पर शक करना स्टार्ट हो जाएंगे, और जब आप शक करना स्टार्ट हो जाएंगे तो देखा गया कि आपके रिलेशन भी इससे ख़राब होंगे। तो दोस्तों फालतू का जो शक है किसी पे नहीं करना है। ज़रूरी नहीं है कि जो आप सोच रहे हैं अगला वो गलत ही कर रहा हो। तो थोड़ा सोच समझ के इसको प्रैक्टिकली अगर आप रिज़ॉल्व करें प्रॉब्लम को, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। तो बिना किसी कारण से किसी के ऊपर फालतू में शक आप ना करें। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। इसकी एक छोटी सी रेमेडी बताई गई है कि आपको एक छोटी सी उसकी लोहे की डिबिया जो आती है, लोहे की डिबिया आपको कहीं से भी मार्केट से मिल जाएगी। उसमें जो काली मिर्च होती है, लोहे की डिबिया में आपको काली मिर्च भर के उसको उसकी डिब्बी लगा के मंदिर में आप दान कर सकते हैं शनिवार के दिन। ये रेमेडी आप एक दिन कर सकते हैं, तो इससे भी आपको एक अच्छा जो है आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व होती दिखाई देगी। दोस्तों दूसरे घर में जिनका शनि होता है, इनका देखा गया है कि वीनस से काफ़ी इफ़ेक्ट होता है। वीनस जब इनका अगर स्ट्रॉन्ग बैठा है चार्ट में, तो इनको तरक्की देखी गई है, और इंस्टेंट तरक्की देखी गई है। जैसे शादी के बाद एकदम से इनकी तरक्की हो जाती है, तो शादी इनके लिए बहुत शुभ मानी गई है अगर वीनस इनका अच्छा बैठा हुआ है। और दूसरी बात दोस्तों, 35 साल की उम्र के बाद जो है इनकी मेन सेविंग स्टार्ट होती हैं। इनकी सेविंग उससे पहले नहीं स्टार्ट होती, क्योंकि ये खर्चीले होते हैं और खर्चा करने में विश्वास होते हैं। खाना पीना और ऐश करनी, इनका थोड़ा ध्यान इसमें होता है। तो देखा गया है कि जो 35 साल की उम्र के बाद इनकी जो माइंड है वो थोड़ी सोच इनकी बदलती है, और ये तब सेविंग की तरफ आते हैं। हो सकता है ये सेविंग कुछ बैंक में सेविंग करें, एफडी खुलवाएं, या किसी भी तरह अपनी सेविंग्स जो है इनकी उस स्टेज के बाद स्टार्ट हो जाती हैं। पैसे की वैल्यू जो है उसके बाद 35 साल के बाद इनको पता लगती है कि पैसे की वैल्यू क्या होती है। दोस्तों 36 साल से शनि की उम्र स्टार्ट होती है। 36 से 41 में इनका जो माइंड है वो पैसे की तरफ फुल डाइवर्ट होता है, और इनको जो है इनके जो पिछले एज में इन्होंने गलतियां करी हैं, पैसे को लेकर जो उजाड़ा है, पैसा इन्होंने जो वेस्ट किया है, उसकी उसकी इनको समझ आती है, और ये उसके बाद से थोड़ा अपने आप को चेंज करना स्टार्ट हो जाते हैं और पैसे की वैल्यू करना स्टार्ट हो जाते हैं। ये अक्सर इनका देखा गया है दोस्तों। 8वें घर में मैंने जैसे बताया दोस्तों, आपका इन लॉज का खाना है। तो अगर ये शनि आपको किसी तरह गलत आपको ख़राब हो गया है किसी कारण से, या आपने कर लिया है, तो इसका देखा गया सीधा इफ़ेक्ट आपके स्पाउस पे और आपके इन लॉज पे। खास करके इन लॉज से आपकी कुछ ना कुछ नोक झोंक स्टार्ट हो जाती है। इसमें देखा गया या तो आप मतलब उनमें गैप आ जाता है, एक दूसरे को इग्नोर करना स्टार्ट हो जाते हैं, या देखा गया कुछ तू तड़ाक वाली बात हो जानी, लड़ाई हो जानी, बहसबाजी होनी। तो ऐसी चीज़ें भी इनमें देखी गई हैं। तो इस चीज़ का भी आपको दोस्तों ख्याल रखना है कि उनके साथ बना के रखें, नहीं तो आपका राहु भी जो है वो भी इन लॉज राहु को भी प्रेजेंट करता है, तो वो भी चार्ट में आपका ख़राब होगा।
दोस्तों सिर के ऊपर आपको ऑयल नहीं लगाना है। दूसरे घर में शनि हो तो आप इस चीज़ को अवॉइड करें। दूसरे घर के शनि वालों को सिर के ऊपर तेल जो हम लगाते हैं वो नहीं लगाना है। दूसरी हिदायत, दोस्तों अपनी जो कंस्ट्रक्शन अगर कराते हैं, अगर आपने किसी प्रकार की भी कंस्ट्रक्शन करवाई है, चाहे वो कमर्शियल है या रेजिडेंशियल है, आपका घर है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि दोस्तों वो इनकम्प्लीट नहीं रखनी है। चाहे उसको जैसे भी करके पैसे की तंगी है या जैसे भी है, आपको वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करके ही छोड़नी है, बीच रास्ते उसको नहीं छोड़ना है। नहीं तो उसके जो परिणाम है दोस्तों वो थोड़े आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एक प्लेसमेंट है बुध की। अगर आप देखें दूसरे घर में आपके शनि है और 12वें घर में आपके बुध है, मरकरी अगर 12वें घर में है और दूसरे घर में जो है वो शनि है, तो इस चीज़ में अगर आपके घर पे गुड़िया होती है, लड़की होती है, अगर गर्ल चाइल्ड होती है आपके घर में दोस्तों, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो जो गुड़िया है वो आपको खुद नहीं पालनी है, वो आपको अपने इन लॉज़ को अपब्रिंगिंग के लिए देनी है। ये चीज़ इसमें लाल किताब में ख़ास बोली गई है कि वो जो गुड़िया जो गर्ल चाइल्ड होगी वो आपके लिए इतनी शुभ नहीं होगी। तो विद दिस प्लेसमेंट ओनली, इसी प्लेसमेंट से अगर आपको ऐसे आपके घर लड़की होती है तो बेहतर होगा कि उसका पालन पोषण जो है आपके इन लॉज़ करें, तो आपके लिए वो चीज़ बढ़िया होगी। दोस्तों कहा गया कि जिनके दूसरे घर में शनि होता है उनकी लाइफ में एक डाउनफॉल जो है वो ज़रूर आती है। ऐसा नहीं देखा गया कि एक डाउनफॉल आती है वो दोबारा राइज़ करते हैं, फिर हो जाते हैं नीचे, फिर ऐसा नहीं इनका देखा गया है। एक डाउनफॉल के बाद इनको ऐसा जो है माइंड इनका क्लिक करता है, इतने ये सतर्क हो जाते हैं उस डाउनफॉल से, और उसके बाद देखा गया है कि ये बहुत राइज़ की तरफ इनको वैल्यू पता लगती है पैसे की क्या है, और वो डाउनफॉल इनके लिए लाइफ में है बहुत ज़रूरी बन जाती है। उस डाउनफॉल के बाद ही इनको जो है वो राइज़ मिलता है और अपने बलबूते पे ये कुछ ना कुछ करते हैं। जितनी देर तक ये डाउनफॉल नहीं आता उतनी देर तक दोस्तों देखा गया है कि इनको फॉर्चून इनका जिसे कहते हैं कि नहीं खुलता है। ये चीज़ इनकी दूसरे घर के शनि वालों की देखी गई है। दोस्तों शनि मंदा अगर हम अपनी आदतों से ही करते हैं ज़्यादातर। अगर हम नॉन वेज का सेवन करना स्टार्ट कर देते हैं, लिकर का सेवन स्टार्ट कर देते हैं, तो ये शनि महाराज को बिल्कुल गवारा नहीं है, शनि महाराज को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसमें हिदायत मैं आपको दूंगा कि नॉन वेज का सेवन आप बहुत ही लिमिटेड कर दें। वैसे तो ना खाएं तो बहुत बढ़िया है। और जो ड्रिंक है उसकी एडिक्शन मतलब कि आपको ओकेजनली ड्रिंक अगर करी आपने तो ठीक है, अगर आप महीने में 2 या 3 बार भी कर रहे हैं तो वो भी ख़राब मानी जाएगी। इसमें आप को बहुत कहीं मौका मिला है 5-6 महीने में, तो आप कहीं फ्रेंड्स के साथ इकट्ठे होते हैं तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ ड्रिंक आपको जो है वो इसमें सूटेबल नहीं होगी, आप फाइनेंशियली काफ़ी सफ़र इसमें करोगे। लास्ट रेमेडी आपको दोस्तों मैं बता रहा हूँ, और ये एकदम रामबाण जो रेमेडी है वो मानी जाती है। वो है, अगर दोस्तों किसी तरह आपने अपना यहाँ शनि ख़राब कर लिया है। शनि आपने कैसे ख़राब किया? यहाँ तो आपने सांपों को मरवाया या मारा, यहाँ आपने पीपल के पेड़ को कटवाया, या क्या कहते हैं, आपने नॉनवेज का सेवन करा, आप लिकर के एडिक्शन में आ गए, यहाँ आपने किसी के साथ धोखाधड़ी करी, यहाँ आपने किसी को सताया, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ आपने बदसलूकी करी, या उनका पैसा आपने हड़पने की कोशिश की, या कुछ अगर ऐसा किसी कारण से आप शनि ख़राब करते हैं, तो दोस्तों इसमें एक ही रेमेडी है। आप इसको सही करने के लिए 43 दिन के लिए नंगे पाँव मंदिर जाइए, वहाँ अपना शीश झुकाइए, सर झुकाकर आप सिर्फ भोलेनाथ से या जो भी उधर स्थापित मूर्ति हैं उनके सामने हाथ जोड़कर उनके सामने माफ़ी मांगिए कि मुझसे ये गलती हो गई है। 43 दिन दोस्तों ये लगातार आपको नंगे पाँव मंदिर जाना है। तो आप देखेंगे कि इससे आपकी जो है जो मेंटल आपको इश्यूज़ अगर कोई आ रहे हैं, आपकी गलती आपके मन में आपको चैन नहीं लेने दे रही है, तो ये चीज़ आपकी बिल्कुल 100% सटीक उपाय है, ये आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी दूसरे नंबर में बैठे शनिदेव की जो प्रिकॉशंस और कुछ रेमेडीज़ और बेसिक फीचर्स। आई होप मैंने आपको बहुत ही ब्रीफ तरीके से ये समझाया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें चैनल को, आपको इस तरह की वीडियोज़ और मिलती रहेंगी। और दोस्तों लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।